आगे प्रसंग आता है साकरी खोर में बूढ़ी लीला। साकरी खोर ब्रह्म पर्वत और विष्णु पर्वत के बीच में आने जाने का संकुचित मार्ग है। उसी मार्ग को साकरी खोर कहते हैं। यह स्थान बरसाने में पड़ता है। गोप गोपियां इसी रास्ते से दधी दूध बेचने मथुरा के लिए गमनागमन करती थी। गौ दोहन के पश्चात गोप ग्वाले इसी मार्ग से होकर कावड़ों से दूध इस पार से उस पार ले जाते थे। रंगीले श्री कृष्ण ने रंगीली गोपियों से यहाँ दूध दही मक्खन की लूट की थी, क्योंकि रास्ता इतना साकरा था कि एक ही व्यक्ति जा सकता है। अगर दूसरा सामने आ गया तो एक को बैठ जाना पड़े साइड में और एक निकल जाए तब दूसरा जा सकता था। ग्वाल बालों के सहित श्री कृष्ण यहाँ दान घाटी पर दानी बनकर दूध दही मक्खन का दान मांगते थे। गोपियों के मना करने पर भी बलपूर्वक लूटकर खा लिया करते थे। कैसा सुंदर नसीब है गोपियों का, पर ब्रह्म जबरदस्ती लूट के उनका दही माखन खाते हैं। गोपियों ने तंग आकर एक मीटिंग बुलाई। उसमें सारी ब्रज की बरसाने की गोपियां इकट्ठी करी। उसमें यह दिन प्रतिदिन के इस वाद विवाद का प्रतिवाद करने का संकल्प किया। निश्चय हुआ कि एक विशेष दिन सारी गोपियां घाटी के दोनों ओर पर्वत की कंदराओं एवं सघन कुंजों में छिपी रहे और कुछ थोड़ी सी गोपियां दूध दही और मक्खन की मटकियां अपने सिर पर लेकर साकरी खोर से गुजरे। जो ही कृष्ण और उनके सखा उनका मार्ग रोके दूध दही लूटने का प्रयास करे, त्यों ही वे गोपियां छिपी हुई गोपियों को चिल्लाकर बुलावे और सारी गोपियां ललिता जी की अध्यक्षता में कृष्ण और उनके सखाओं को इसका मजा चखा दे। इस युद्ध को बुद्धि लीला कहते हैं। दिन निश्चित हुआ भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी। उस दिन हम कृष्ण एवं सखाओं को मजा चखाएंगे। उस दिन हजारों गोपियां दलों में विभक्त हो गई। साकरी खोर के आसपास के सघन कुंजों और बड़ी बड़ी कंदराओं में छिप गई। कुछ गोपियां पूर्व दिनों की भांति दूध दही मक्खन की मटकिया को सिर पर रखकर स्वाभाविक रूप से साकरी खोर की ओर से जाने लगी। इधर श्री कृष्ण मधुमंगल आदि सखाओं के साथ उस स्थान पर पहुंच गए और उनका मार्ग रोककर खड़े हो गए। जब मार्ग रोक के खड़े हुए तो एक सखी कहने लगी, डगर चलत छिड़ी श्याम कन्हाई, डगरत चलत छिड़ी श्याम कन्हाई, मैं दूंगी गारी निपट अनाड़ी, मैं दूंगी गारी निपट अनाड़ी, डगर चलत छिड़ी श्याम कन्हाई। क्यों हमारा रास्ता रोका है? दूसरी सखी कहती है, छैल लंगर काहे मग में रोकत ठाड़ो, छैल लंगर काहे मग में रोकत ठाड़ो, मैं तो है जान गई, मैं तो है जान गई नंद महर जी को, छैल लंगर काहे मग में रोकत ठाड़ो। कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे जान गई हो तो सीधी सीधी मटकियां नीचे रख दे या हमारे हाथ में दे दे। सखिया कहते, नहीं देती, क्या कर लोगे? कृष्ण सखा संग मिल बलपूर्वक दही दूध छीनना शुरू किया। फिर तो एक अपूर्व लीला हुई। छिपी गोपियों ने अपने 5-5, 10-10 के समूह बनाए और सब मिलकर अनंत युद्ध ग्वालों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। सबके मुंह में एक ही वाक्य था, पकड़ो पकड़ो रे पकड़ो, देखो आया माखन चोर, जय हो। पकड़ो पकड़ो रे पकड़ो, देखो आया माखन चोर, अरे 1 2 3 4 नहीं 10-10 मिल के पकड़ो, पकड़ो पकड़ो रे पकड़ो, देखो आया माखन चोर। आई राधा रानी की सेना
जरा बच के संभल के जी रहना, आई राधा रानी की सेना। जरा बच के संभल के जी रहना, कहीं पकड़े गए मार खूब पड़े, कहीं पकड़े गए मार खूब पड़े। नहीं बचने का कोई भी ताला, ताला पकड़ो पकड़ो रे पकड़ो, देखो आया माखन चोर। पकड़ो पकड़ो रे पकड़ो, देखो आया माखन चोर। 5-10 सखी ने कृष्ण को पकड़ लिया। कुछ ने मिलकर मधुमंगल को, सुबल को, अर्जुन को, लवंग को आदि सखाओं को बलपूर्वक पकड़ लिया। उनके गालों को गुलचे मार मार के फुला दिया तथा उनकी चोटियां पेड़ों की डाली से बांधकर पूछने लगी, दही लुटने में कैसा मजा आ रहा है? बोलो बोलो, दान दो दान दो। दही लुटने में मजा आ रहा है ना, फिर दही लुटने का दुस्साहस करोगे? बोलो बोलो। मधुमंगल तो हाथ जोड़कर ललिता जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। मैं तो सीधा साधा ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण बालक हूँ। चंचल कृष्ण के कहने पे आ गया, आज से ऐसा नहीं करूँगा। इस प्रकार अन्य गोपियां भी दूसरे सखाओं को पाठ सिखाने लगी। इधर श्रीमती राधिका, विशाखा आदि सखियों ने कृष्ण को पकड़कर उन्हें 2-4 गुलचे लगाए और राधा बोली, इन्हें नारी बनाओ। और सखियां उन्हें नारी बनाने लगी। रसिया को नारी बनाओ रे, रसिया को हो, रसिया को नारी बनाओ रे, रसिया को। लहंगा चोरी बाकू, लहंगा चोरी बाकू पहनाओ, लाल चुनरिया ओढ़ाओ रे, रसिया को, रसिया को नारी बनाओ रे, रसिया को। लंबी लंबी चोटी बनाओ, मोती मांग लगाओ रे, रसिया को। पाउडर लाली मुख पे लगाओ, नैन में कजरा डारो रे, रसिया को। माथे बिंदी, नाक में नथनी, कान पे झुमका डारो रे, रसिया को। हाथ में चूड़ी, पैर में पायल, अंगुरिन में बिछवा डारो रे, रसिया को। एक हाथ को घूंघट निकालो, गाव गारी खूब नचाओ रे, रसिया को, रसिया को नारी बनाओ रे, रसिया को। गोपियों ने तुरंत ही चोली और लहंगा पहनाकर स्त्री वेश धारण करा दिया। मांग में सिंदूर भर दिया, हाथों में चूड़ियां और पैरों में नुपुर आदि भी पहना दिए। घूंघट से आधा मुख भी ढक दिया तथा सिर पर दही की मटकी रखवाकर उनसे साकरी खोर में ठिठोली करती हुई दही का दान मांगने लगी। और राधा सिर पर दुपट्टा बांधकर बोली, अरे ओ सावरी सखी, दही दान दे वरना जाने न दूंगी, कहकर सखी बने श्री कृष्ण की बैया पकड़ ली। अन्य सखी कोई गाल पे चुटकी ले, कोई कमर पे, कोई ताली बजाए। उसी वक्त ललिता सखी ने पर्वत के ऊपर से पत्थर का एक टुकड़ा ऐसो साध के मारा जिससे दही की मटकी श्री कृष्ण के सिर पर ही फूट गई। उनका सारा शरीर दही से ओत-प्रोत हो गया। सारी सखी ताली बजा बजा कर सखाओं की तरह हंसने लगी। श्याम बड़े लज्जित हुए। गोपियों ने फिर पूछा, कहिए जी, फिर कभी दधी दान लेने के लिए दुस्साहस करोगे? कान पकड़िए और प्रतिज्ञा कीजिए, आज से फिर ऐसा नहीं करूंगा। गोपियों ने कृष्ण को ऐसा कहने के लिए विवश कर दिया। अंत में कृष्ण को बोलना पड़ा जैसे गोपियों ने बुलवाया। उनके बोलते ही श्री राधा ने उन्हें गले लगा लिया। सखिया जुगल जोड़ी की जय जयकार मनाने लगी। बोली युगल सरकार की जय। आज भी प्रतिवर्ष इस लीला का अभिनय राधा जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संपन्न होता है, ब्रज में मनाया जाता है।
कृष्ण ने सोचा, राधे के बुलवाने से क्या होता है, मैं कल फिर दधीदानी बनूंगा और सभी को समझाऊंगा कि दहीदान लीला मैं किस हेतु कर रहा हूँ, दहीदानी नाम क्यों धराया है, फिर दान लेना बंद करूंगा। अतः संध्या को घर जाके रात्रि को भोजन पाकर शयन किया। बोले दधीदानी की जय।